रात के 2 बज चुके थे। पुरानी हवेली के भीतर सन्नाटा इतना गहरा था कि दीवारों पर जमी नमी भी सांसें लेती हुई लग रही थी। लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक आवाज गूंज उठी। झाक, चौथी खिड़की अपने आप खुल गई थी। हवेली में उस वक्त सिर्फ आरव मौजूद था, एक फोटोग्राफर जो छोड़ी हुई जगहों की तस्वीरें खींचने के लिए आया था। उसने कैमरे का शटर उठाया, फ्लैश जला और खिड़की की ओर देखा। ठंडी हवा के साथ पर्दे फड़फड़ा रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें छुआ हो। आरव ने कैमरे की स्क्रीन पर झूम किया। खिड़की के पास कुछ था, पर साफ नहीं दिख रहा था। उसने फिर क्लिक किया, लेकिन दूसरी तस्वीर में वो परछाई गायब थी। उस हवेली का इतिहास उसने सिर्फ सुना था कि 40 साल पहले यहाँ मृदुला नाम की औरत अकेली रहती थी और एक रात उस चौथी खिड़की से कूदकर उसकी मौत हो गई थी। कहा जाता है तब से वो खिड़की कभी बंद नहीं रहती। जो भी उसे बंद करता है उसके साथ कुछ न कुछ होता है। आरव को यह सब अंधविश्वास लगा। उसने हिम्मत करके खिड़की बंद कर दी। ताले की आवाज हवेली में गूंज उठी, लेकिन तभी उसके कैमरे की ऑटो क्लिक शुरू हो गई। कैमरा खुद ब खुद तस्वीरें खींचने लगा। उसने लेंस की ओर देखा। कैमरा किसी अदृश्य चेहरे को फोकस कर रहा था और हर तस्वीर में वही चीज नजर आ रही थी, एक स्त्री का चेहरा आधा जला हुआ जो चौथी खिड़की के बाहर झांक रहा था। आरव ने घबराकर कैमरा नीचे फेंका। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बस खिड़की के बाहर बिजली चमकी और उसी रोशनी में उसने देखा खिड़की फिर खुल चुकी थी और उसके सामने कोई खड़ा था। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो बस कैमरा मिला, फर्श पर टूटा हुआ। आखिरी तस्वीर में जो दिखा वो सबको चौंका गया। आरव खिड़की के बाहर लटका हुआ था, चेहरे पर वही भाव जो मृदुला के चेहरे पर मौत से पहले था, डर और पछतावे का मिश्रण। उस दिन के बाद से कोई उस हवेली के पास नहीं जाता, लेकिन लोग कहते हैं आधी रात को जब हवा चलती है तो वो चौथी खिड़की अब भी खुद खुल जाती है और कोई अनजानी आवाज धीमे से कहती है, किसी ने फिर उसे बंद किया है।